औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन किराम, मैं एक बार फिर आपके साथ हाज़िर हूँ। एराब देने का तरीका, यानी बाज़ औक़ात हम जब अमलियात की दुनिया में आए तो बाज़ औक़ात हमने इसम आज़म निकालते हैं और बहुत से अपने तरफ से मोकलात के कुछ इसम जब निकालते हैं तो उसमें हमें ज़ेर ज़बर और पेश की समझ नहीं आ रही थी कि कहाँ किस हर्फ पे किस लफ्ज़ पे ज़ेर दे या पेश या जज़म देनी है। तो इसके मतलब हम बात करेंगे, आए देखें इंशाल्लाह आपको उससे बहुत फ़ायदा होगा। अज़ीमत मलाइका जो हम बनाते हैं, यानी जब लफ्ज़ आपस में जुड़ के मरकबात बन जाते हैं तो उसको फिर पढ़ते कैसे हैं। बाज़ जगह पे ज़ेर है, ज़बर है, पेश है, तो वो तरीका आपको बताया जा रहा है। इसमें दो कायदे हैं। एक कायदा तो ये है कि जब हम जो ज़बर वाले हरफ हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, अलफ वाओ ये लाम मीम नून और आइन, इनका मरकब जब हमने किया तो ये पढ़ने में आया, यानी अलफ और वाओ ये लाम मीम नून और आइन गठा हमने लिखा है, इनके ऊपर हम ज़बर देंगे। इन हरूफ में से कोई जब आज मरकब बन जाए, 2 4 5 6 8 हम हर्फ आपस में जोड़ें, एक बड़ा सा हर्फ बन जाता है जिसे मरकबात कहते हैं, मरकब कहते हैं, तो उसमें मुश्किल होती है। अब अलफ और जीम आ जाए, अलफ के ऊपर तो हम ज़बर देंगे, जीम पे हम पेश दे देंगे। इसी तरह ज़ेर वाले हरूफ हैं और जज़म वाले हरूफ हैं, बाओ बा है तो उसके ऊपर हमने जज़म देनी है। तो ये एक कुलिया आप अपने जहन में रखेंगे कि जब मरकबात बन जाएं तो हरूफ को कैसे ज़बर ज़ेर और पेश देंगे। इसके दो कुलिये हैं। दूसरा कुलिया आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ जो इससे मोतबर माना जाता है। जो दूसरा कुलिया है, क्योंकि दूसरे कुलिया की यह है कि हुक्मा ने अरूफ आछी को पेश दी है, क्योंकि आछी जो है अलूफ होती है, और अरूफ बादी को ज़बर दिया क्योंकि हवा को अलूफ सफली है, अरूफ आपको ज़ेर दिया क्योंकि तबीयत आप में पस्ती है। अरूफ खाक जो है खाकी है, इनको सुकून यानी जज़म दिया गया क्योंकि खाक जो है ये साकिन है। जो कायदा दोम है ये मुतबर है। इसमें एक तो ये है कि जो पेश वाले अरूफ हैं ये आछी अरूफ हैं और ज़बर वाले बादी, ज़ेर वाले आबी और जज़म वाले खाकी। एक तो तरतीब ये है, मैं यहाँ पेश के मुझे चाहिए था कि मैं लिख देता पेश से पहले आछी रूफ और ज़बर से पहले बादी और ज़ेर से पहले आबी और जज़म से पहले खाकी रूफ। एक तरतीब तो ये है। दूसरा ये है कि जब ये हमारे जो बड़े मंजम माने जाते हैं, अब तो दुनिया फ़ानी से रालत फरमा गए हैं काशुल बर्नी साहब, ये उनकी तरतीब है कि पेश वाले जो हरूफ हैं वो अहतम फश, यानी अलफ है तोए मीम फे शीन और जाल जब आएंगे मरकब बनने के बाद किसी ऐसी जगह पे कुछ लफ्ज़ लिखे हुए हों जहाँ पे ज़ेर ज़बर और पेश ना हो और आपके ज़हन में हो कि हमने यहाँ पे क्या देना है, तो फिर आप इस कुलिया दोम को आप अपने ज़हन में रखेंगे। इन हरूफ में से कोई आ जाए तो आपने पेश देनी है, और ये हरूफ ये भी याद रखेंगे ये अच्छी हरूफ हैं। अच्छी हरूफ से मुराद ये किसी भी शख्स के नाम का पहला हर्फ अगर इन हर्फ में से आ रहा हो, यानी अलफ से शुरू हो रहा है, बंदे का नाम इजाज है, तो आपको ये भी पता चल गया कि एक तो ये जो शख्स है ये आतिशी मिजाज है इस पहले हर्फ से। 1 मिनट में आपको अंदाजा हो गया, 1 सेकंड में नाम पढ़ते ही आपको ये पता चल गया कि ये मीम से लफ्ज स्टार्ट हो रहा है, बंदे का नाम मीम से शुरू हो रहा है। मोहम्मद से अगर नाम लिखा जाता है तो मोहम्मद तो हम बरकत के लिए रखते हैं, पुकारने में नहीं आता, ये तो अदबन और बरकत के लिए हमारे बुजुर्ग रखते हैं। जो असल नाम होता है, अगर मोहम्मद आजम नाम है तो अलफ आ गया इसमें, इससे ये मालूम हुआ कि ये आछी हरूफ है। और इसी तरह ज़बर वाले जो हरूफ दिए ये बादी हैं। अब किसी लफ्ज़ का बंदे का नाम बे से स्टार्ट हो रहा है तो वो ये भी अंदाज़ा हो गया हमें कि ये मिजाज शख्स का बादी मिजाज है। तो पेश वाले हरूफ आछी हो गए और ये कुलिया जो है ये मोतबर है पहले कुलिये से। ये आप इंशाल्लाह नोट करेंगे, ज़हन में रखेंगे तो आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। इन दोनों कायदों में दूसरा कायदे पर अमल करना उला है। तकसीर में इस कायदे से एराब देते हैं, यानी अगर हरूफ खाकी मजजूब यानी इब्तिदा के लफ्ज़ में आ जाए तो इसको बाकायदा साकन इज़ा हरका यानी बिल कसर कहते हैं। कसरा यानी ज़ेर को कसरा कहते हैं, अरबी में कसरा, तो कसरा देते हैं। तो नाज़रीन करम, ये एक मुख्तसर और जामे नॉलेज था मेरे पास जो मैं चाह रहा था कि आपके साथ शेयर किया जाए। कभी इंसान जब इस फील्ड में आए और उसको या कभी वैसे ही कोई लफ्ज़ लिखे हुए नज़र आ जाए तो पढ़ना चाहे बंदा तो इस वजह से भी छोड़ देता है कि कहाँ ज़बर ज़ेर और पेश आएगी। तो मैं चाह रहा था कि
آپ کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کیجئے. ناظرین کرام میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو میری ضرور پسند آئے گی، اور میں یہ بھی ضرور امید کرتا ہوں کہ آپ میرے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں گے اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کریں گے، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی پلیز شیئر کر دیں. اسی کے ساتھ مجھے نئی ویڈیو تک اجازت دیجیے. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.